देवरिया जिले में गौरी बाजार के अंतर्गत में दो युवतियां थी जो अस्पताल में काम करती थी। वो घर वापस जा रही थी या फिर मार्केट में जा रही थी साइकिल से। तो दो मनचले युवक जो दोनों लड़कियों पर एसिड अटैक किया, जिससे उनका पूरा चेहरा और गर्दन और हाथ झुलस चुका है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का कार्य किया है। समाज के नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम फलाने समाज के, थोड़े समाज के, तो ये किसी भी समाज के नहीं है। ये सत्ता के लिए किसी का भी अपमान करने को तैयार है। 8 सालों में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ा है, वो भाजपा की सरकार में ही बढ़ा है। नमस्कार साथियों, आरकेवाई न्यूज 24 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय खैलाबाद पर मौजूद हैं। हमारे साथ पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं देवरिया एसिड कांड को लेकर के इनकी क्या राय है, इनसे बातचीत करते हैं। देवरिया एसिड कांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, विगत दिनों में मिली है कि देवरिया जिले में गौरी बाजार के अंतर्गत में दो युवतियां थी जो अस्पताल में काम करती थी। वो घर वापस जा रही थी या फिर मार्केट में जा रही थी साइकिल से। तो दो मनचले युवक जो अज्ञात है, अभी भी उनका कुछ पता खोज नहीं मिल पाया है, उन्होंने उन दोनों लड़कियों पर एसिड अटैक किया, जिससे उनका पूरा चेहरा और गर्दन और हाथ झुलस चुका है पूरा। तो जिस तरीके से आए दिन महिलाओं पे एसिड अटैक, महिलाओं को काट डालना, महिलाओं के साथ गैंग रेप, फिर हत्या करना, जिस तरीके से आजकल जनपद में या अगल बगल के जनपद में सुनने को मिल रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा है कि जो भाजपा की सरकार है, जो जुमलों पे ही चलती आ रही है, उसका पर्दाफाश करने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा था कि मेंटेन है, कोई समस्याएं नहीं हो रही महिलाओं के प्रति, तो इस समय ऐसे कांड हो जाना क्या दर्शाता है? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता तो जैसे विगत वर्षों में न्यायालय में, अदालतों में जिस तरीके से गोलीबाजी हुई है, कोई वकील के भेष में, कोई पत्रकार के भेष में, कोई किसी के भेष में जाके अगर जिस तरीके से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, चाहे महिलाओं के साथ हो, युवाओं के साथ हो, चाहे कस्टोडियल डेथ हो, जिस तरीके से हो रही है, वो प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का कार्य किया है। जिस तरह से चुनाव का अभी माहौल चल रहा है, इसको लेकर के चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो एक मानसिक रूप से जो छाप छोड़ रहा है अपराध का, वो चीजें इस बार चुनाव में इनको देखने को मिलेगी। और महिलाएं, युवाएं एकजुट हो चुके हैं इनको हराने के लिए। समाजवादी पार्टी द्वारा अभी तक कभी अपना प्रत्याशी नहीं किया गया है, काफी समय बीत रहा है, तो क्या लग रहा है, नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? बाकी समाजवादी तो लगे हुए हैं ना। समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव के रूप में क्षेत्र में काम कर रहा है और अपनी बातों को रखने का काम कर रहा है। प्रत्याशी जब भी आएंगे तो वो अपना खुद भी चलेंगे, बाकी हम जो भी लड़ने वाले हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। देवरिया कांड को लेकर के समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कुछ, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो क्या कुछ करेंगे? अगर ये युवतियों को न्याय नहीं मिलता है, तो फिर अगर प्रशासन के द्वारा कुछ कड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा अपराधियों के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी महिला सभा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगी शासन और प्रशासन के विरोध में। क्या लगता है महिलाओं के प्रति ये सरकार निष्क्रिय हो चुकी है? जी बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। एनसीआरबी का रिपोर्ट भी बताता है कि विगत 8 सालों में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ा है, वो भाजपा की सरकार में ही बढ़ा है। ये बोलते हैं भाजपा के लोग कि सारे लोगों को ये साथ लेकर चलते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? अब देखिए, भाजपा की नेता हैं अलीगढ़ की मधु मिश्रा जी, उन्होंने बयान दिया है कि दलितों को दबाने का काम करेंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है। और इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा है कि अगर इस बार 400 पार होता है तो संविधान को बदलने का कार्य करेंगे। तो ये ना ही दलितों के हैं। और गुजरात में जिस तरीके से क्षत्रिय समाज को बदनाम करने का काम किया गया है, अपमान करने का काम किया गया है, अगर उनकी महिलाएं प्रोटेस्ट करी तो उनको भी सड़क पर घसीट के गाड़ी में डालने का काम किया है। इन्होंने क्षत्रिय समाज की पगड़ी उजाड़ने का काम किया है। ये किसी भी समाज के नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम फलाने समाज के, थोड़े समाज के, तो ये किसी भी समाज के नहीं है। ये सत्ता के लिए किसी का भी अपमान करने को तैयार है। हाल ही में देवरिया कांड काफी चर्चित था, जिसको लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई की गई थी और यहाँ तक कि बुलडोजर द्वारा गिराने के लिए भी कार्रवाई के लिए कही जा रही थी बात। तो इस समय अब इस कांड को लेकर के आप क्या कहेंगी? किसके ऊपर बुलडोजर? देवरिया में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रशासन पहले से टाइट रहती तो इस तरीके से ना ही घटनाएं होती, ना ही किसी के पति की मौत होती, ना ही किसी के बेटे की मौत होती, ना ही किसी के बेटी की मौत होती। सारी ढिलाई प्रशासन की है, जो शासन के द्वारा ढिलाई दी गई है।
और इस तरह की घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। इसमें शासन और प्रशासन का दोनों का दोष है। तो जिस तरह से पिछले कांड पर काफी त्वरित कार्रवाई की गई थी, इस कांड को लेकर प्रशासन द्वारा क्या किया गया? नहीं, हमको नहीं लगता है कोई कुछ किया गया था। देवरिया कांड में भी कोई कुछ किसी ने कुछ भी नहीं किया है। केवल एक समाज को गाली देने का इन्होंने काम किया है, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में पता चला किसने कौन काम किया। ये लोग केवल अगर कोई कांड भी होता है उसमें विपक्ष को ही दोष देते हैं और अंत में पता चलता है कि दोषी तो इन्हीं के परिवार का निकला। चुनाव इतने करीब और इस तरह से मतलब अपराध को बढ़ रहे हैं, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। आम जनमानस चुनाव पे असर तो छोड़ ही दीजिए, आम जनमानस पे जो असर पड़ेगा वो आम जनमानस अगर भुगतेगी तो इनको भी सबक सिखाने का काम करेगी। भाजपा के लोग अब भी कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 पार, तो क्या 400 पार कर पाएगी भाजपा? अब ये जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से 69,000 में आरक्षण घोटाला करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया है, दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है, चौड़े समाज को, क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया है, तो इनका 400 पार तो बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरीके से क्षत्रिय समाज इनके लिए, इनके विरोध में सभा कर रहा है, आने वाले समय में इनका खात्मा होना निश्चित है। महिला सभा से आप कार्यकर्ता हैं, तो आप महिलाओं के लिए इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम महिलाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान भाजपा पे नहीं थोपना चाहिए। ये क्योंकि सरकार कुछ नहीं करने वाली, भाजपा की सरकार किसी की नहीं है। आप लोग जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में 1090 लाके और महिलाओं का उत्साह बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने का कार्य किया था, और जिस तरीके से कन्या विद्या धन समाजवादी सरकार में देने का कार्य किया गया था, आप समाजवादी पार्टी पर भरोसा करें और समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं की रक्षा की है और आगे भी करेगी। तो देखा आपने, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय पे अंशिका पांडे जी थी, आपने इनको सुना और अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बने रहें हमारे चैनल RKY News 24 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।